आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केनोपनिषद के विषय में बताने वाली हूँ। पिछले वीडियो में आपने ईसा उपनिषद के विषय में समझा, यानी ईश के विषय में जाना, ईश्वर के विषय में जाना। लेकिन अब मन में यह क्वेश्चन बनता है कि कौन केनोपनिषद, यानी केन है ना, तो कौन, अब कौन के विषय में, यानी कि आपने जाना, ठीक है, आपने समझा कि हाँ ईश्वर है, हाँ ब्रह्म है, लेकिन कौन है, किसके माध्यम से आप उसको जान सकेंगे, यह इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। इसमें नेट के सिलेबस के अनुसार क्या क्या समझना है, इसमें समझना है हमें आत्म अर्थात स्व और मन के विषय में जानना है, सत्य की अंतर्दर्शी अनुभूति को जानना है, यक्ष के उपाख्यान की शिक्षा समझना है। इन सभी को आप ध्यान में रखना, आप इसके अनुसार भी आंसर आज बहुत अच्छे से दे सकते हैं जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो। और यह नेट के सिलेबस से वीडियो बन रहा है, लेकिन फिर भी आप योग सब्जेक्ट से कुछ भी डिप्लोमा एमए वगैरह कर रहे हैं तो सभी में यह काम आने वाला है। सबसे पहले हम यह समझेंगे, ईशावास्य उपनिषद तो जो है शुक्ल यजुर्वेद से शाखा से था, और यह कहाँ से है, यह देख लें, सामवेद के तलकवार से संबंधित है यह, यानी सामवेद के तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में इसका उल्लेख आता है। किसका? केनोपनिषद, सामवेद के तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय में इसका उल्लेख है। यह सामवेद से संबंधित है और यह भी ध्यान रखना, तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से। इस प्रकार विद्यार्थियों इसके नाम अन्य जान लें, जैमिनी, ब्राह्मणों, तलकवार, ब्राह्मण। इसके 3 केनोपनिषद के 3 नाम और जान लें, कौन कौन से हैं, क्योंकि ये सामवेद तलकवार ब्राह्मण के 9वें अध्याय से इसका उल्लेख है ना केनोपनिषद का। तो इस प्रकार आप इसका नाम जाने, जैमिनी, ब्राह्मणों, तलकवार, ब्राह्मण, यानी जैमिनी एक हो गया, एक ब्राह्मणों और तलकवार ब्राह्मण। केनोपनिषद के विषय में अगर केनोपनिषद लिखा रहा तब तो आप समझ ही जाएंगे केनोपनिषद, लेकिन अगर यह लिखा रहा जैमिनी और ब्राह्मणों और तलकवार ब्राह्मण, तब भी जान लेना कि केनोपनिषद के विषय में ही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वहीं से तैयार हुआ है। इसकी भाषा शैली गद्यात्मक है और इसका लक्ष्य क्या है, यानी केनोपनिषद का लक्ष्य क्या है, तो मनुष्य को श्रेय मार्ग की तरफ प्रेरित करना इसका मुख्य लक्ष्य है, यह ध्यान रखना। अब विद्यार्थियों इसमें समझते हैं केनोपनिषद कितने खंडों में विभाजित है, तो केनोपनिषद 4 खंडों में विभाजित है। पहले और दूसरे खंड में जिज्ञासा है, यानी जैसे गुरु और शिष्य, यानी शिष्य क्वेश्चन पूछता है और गुरु ज्ञान के माध्यम से उसके जिज्ञासाओं को शांत करता है। और दूसरे और तीसरे खंड में है, यानी अभिमान, अब किस प्रकार का अभिमान था उन देवों को, वह दूर करना और ब्रह्म तत्व ज्ञान प्राप्त, यानी ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करवाना, यह दूसरे और तीसरे खंड में है। पहले में है जिज्ञासा, दूसरे और तीसरे में अभिमान और ब्रह्म तत्व ज्ञान, ये ध्यान रखना। यही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे मैं आपको समझाऊंगी। विद्यार्थियों यह लाइन नोट कर लें, इसमें क्या बताया गया, ब्रह्म को किस प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं, अनुभव किस प्रकार से कर सकते हैं, ये आगे मैं और डिफाइन करूंगी इसके विषय में। तो केनोपनिषद में बताया गया है कि तप, दम व कर्म से अनुभव करें। ब्रह्म को किससे अनुभव कर सकेंगे आप, तप, दम व कर्म से अनुभव कर सकते हैं। और इसमें विद्यार्थियों केनोपनिषद में ही परमात्मा से वाणी, प्राण, स्रोत आदि इंद्रियों का पुष्ट करने की प्रार्थना की गई है। परमात्मा से प्रार्थना की गई है, यानी परमात्मा से क्या प्रार्थना की, किसके लिए की गई है, वाणी, प्राण, स्रोत आदि जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब आदि हैं, इनको पुष्ट करने की प्रार्थना की गई है। और प्रार्थना की गई कि ज्ञान को ब्रह्म बताते हुए, इसमें केनोपनिषद में ज्ञान को ब्रह्म बताते हुए इसमें यह बताया गया इस उपनिषद के माध्यम से कि ज्ञान को ब्रह्म बताते हुए
उससे अविच्छिन्न संबंध की भी प्रार्थना की गई है। और अगला पॉइंट देखें, ब्रह्म से प्रेरित क्या बताया गया है, यह ध्यान देना, क्योंकि इसमें मुख्य यानी आत्मा और मन के विषय में तभी तो समझ पाएंगे, सत्य की अनुभूति तभी तो जान पाएंगे। तो ये सब यानी कि ब्रह्म से प्रेरित क्या क्या है। ब्रह्म से प्रेरित मन अपने विषयों तक पहुंचता है। बताया गया है केनोपनिषद में कि ब्रह्म से प्रेरित होकर ही मन अपने विषयों तक पहुंचता है। कौन? प्राण इंद्रियां आदि तब अपना कार्य करती हैं। यानी ब्रह्म से ही प्रेरित होकर मन अपने विषयों तक पहुंचता है और प्राण आदि इंद्रियां कार्य करती हैं ना, और यानी प्रेरित होकर अपना कार्य करती हैं। तो किससे प्रेरणा मिलती है? ब्रह्म से प्रेरणा मिलती है। इसीलिए तो इसमें यक्ष के उपाख्यान आगे बताया गया है और अच्छे से समझाया गया है। और इसमें यह देख लें, यह आया पॉइंट, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर में 7 ऋषि क्या बताए गए हैं कि नेत्रादि 5 ज्ञानेंद्रियां, नेत्र आदि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां, लेकिन जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन और प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, मन और प्राण मिला के 7 हो गए, यह कार्य करते हैं। शरीर में 7 ऋषि कौन से? अब इनको 7 ऋषि कहा गया कि शरीर में कहा, पहले तो केनोपनिषद में 7 ऋषि कहा गया, फिर किसको कहा गया? 5 ज्ञानेंद्रियों को और मन प्राण को कहा गया है। जो ये कार्य करते हैं वे 7 ऋषि हैं शरीर में, ये समझना। और ब्रह्म की अनुभूति किस प्रकार से करेंगे? तो विद्यार्थियों, केनोपनिषद में बताया गया है कि यह मेन लाइन आप ध्यान में रखें कि जो यह जानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता है, वह ब्रह्म को जानता है। इसमें क्या बताया गया, यानी अनुभूति के विषय में क्या बताया गया, कौन सा पॉइंट बताया गया है कि जो साधक जानता है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, वह ब्रह्म को जानता है। और जो साधक यह मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वह ब्रह्म को नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि जानने का अभिमान करने वाले या फिर जानने का अभिमान करने वालों के लिए ब्रह्म जाना हुआ नहीं है। और जो साधक जानने के अभिमान से रहित पुरुष के लिए वह जाना हुआ है। पुरुष यानी साधक जो अभिमान करते हैं, इसमें यानी अनुभूति, जो अभिमान करते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, वे नहीं जान पाते हैं ब्रह्म को। और जो साधक अभिमान रहित होते हैं, वे कहते हैं ब्रह्म जानने में नहीं आता, वह ब्रह्म को जानता है। वह जानता क्योंकि उसने काफ़ी जानने की कोशिश की, फिर भी अभी बकाया है। यानी ज्ञान क्या है? ज्ञान अभी शेष है, अभी उसको मैं नहीं जान पाया हूँ। इतना विशाल ब्रह्म है, अभी नहीं जान पाया हूँ। वह प्रयास में लगा रहता है, वह ज्ञानी है। लेकिन यह जो है अज्ञानी है, इसके अंदर अहंकार है। वो कहता है हाँ थोड़ा शिक्षा ग्रहण कर ली, उसने कहा हाँ मुझे सब कुछ आ गया। सरल भाषा में विद्यार्थियों में समझा रहे हो, वो समझ गया कि हाँ मुझे सब कुछ आ गया, तो वो अज्ञानी है। वो तो फिर ब्रह्म को कैसे जान सकेगा? यह ब्रह्म के अनुभूति के विषय में बताया गया है। अब विद्यार्थियों यह पॉइंट नोट कर लें, ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो ज्ञान प्राप्ति के साधन इसमें 2 प्रकार से बताए गए हैं, इंद्रियों के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से। फिर इंद्रियों का जो है प्राप्त ज्ञान को बोध कहते हैं, आत्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रतिबोध कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? इंद्रियां और आत्मा। इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे बोध कहते हैं, आत्मा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रतिबोध कहते हैं। फिर इसमें इंद्रियों के माध्यम से कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे? 10 इंद्रियां यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 3 इसमें 4 अंतःकरण रखा गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और कहीं कहीं 3 ही रहता है, मन बुद्धि अहंकार। इसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में तो 5 है, मन बुद्धि चित्त चैतन्य अहंकार, इस तरह है।
तो पाँच कर ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ आप सभी ने कई बार पढ़ रखा होगा। और आत्मा, ये जो आत्मा से नॉलेज यानी ज्ञान प्राप्त होता है, तो प्रतिबोध, प्रतिबोध में किस प्रकार से आते हैं? अंतर्मुखी वृत्ति होती है और बहिर्मुखी वृत्ति होती है। 2 प्रकार से अंतर्मुखी यानी प्रतिबोध जो कैसे जो नॉलेज प्राप्त होता है आत्मा के माध्यम से, तो किस प्रकार से? अंतर्मुखी वृत्तियों के माध्यम से और बहिर्मुखी वृत्तियों के माध्यम से। तो यह आपने 2 प्रकार से समझ लिया। अब आगे हम समझेंगे ब्रह्म की उपासना के विषय में जो बताया गया है। तो ब्रह्म के ज्ञान की अनुभूति बताया था मैंने, या देख ले विद्यार्थियों। ब्रह्म को इसमें त्वदर नाम से प्रसिद्ध होना बताया गया है, यानी उपासना किस प्रकार से करेंगे। ब्रह्म को त्वदन नाम से प्रसिद्ध होना बताया गया। अब इसमें ब्रह्म का एक नाम त्वदन है, यह ध्यान रखना। और किस में बताया गया है? केनोपनिषद में बताया गया है, यह भी ध्यान रखना। और इस प्रकार त्वदन स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। इसमें क्या बताया गया है? इस प्रकार त्वदन स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। त्वदन ब्रह्म को बताया गया है। साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है, उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। जब साधक ब्रह्म के, या जो भी साधक हो, अब ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है। कौन सा स्वरूप? त्वदन स्वरूप को जान लेता है, यानी त्वदन नाम से जो प्रसिद्ध होना बताया गया ब्रह्म को, तो ब्रह्म को त्वदन स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, इसमें बताया गया। और साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है तो उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। अब आपने ये समझ लिया ब्रह्म की उपासना किस प्रकार। अब हम आगे समझेंगे देव यक्ष संवाद के विषय में कुछ जानेंगे, जो इसमें सिलेबस में भी है। इसमें थोड़ा सा पहले कथा समझते हैं कि एक समय ब्रह्म ने देवों को माध्यम बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु देवों को उस विजय पर अभिमान हो गया था। तब ब्रह्म स्वयं यक्ष के रूप में देवों से उनकी शक्ति का प्रश्न पूछते हैं और उनकी शक्ति परीक्षा लेकर फिर उस शक्ति का अभिमान को नष्ट करते हैं। अतः विजय से देवों में उत्पन्न हुए अभिमान को नष्ट करने के उद्देश्य से ब्रह्म ने यक्ष रूप धारण कर देवों से संवाद किया था। यह कहानी है विद्यार्थियों। अब आगे हम समझेंगे जो क्वेश्चन जिस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो यक्ष कौन था? तो ये यक्ष ब्रह्म थे। अब इसमें 3 देव उनसे क्वेश्चन पूछने जाते हैं। तो सबसे पहले अग्निदेव जाते हैं, और अग्निदेव का दूसरा नाम जातिवेदा है, यानी क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं जातिवेदा हूँ और मैं इस जो है सृष्टि को यानी कि सब जला सकता हूँ, नष्ट कर सकता हूँ, यानी अपनी शक्ति का जो है अभिमान दिखाते हैं ब्रह्म के सामने। तो वो तिनका रखते हैं कि इसको जलाकर देखो, तब जलाकर दिखाओ, तो उसको कुछ नहीं, उस तिनके को कुछ भी नहीं कर पाते हैं। फिर वायु पे इसी तरह जाते हैं सेकंड टाइम पर, तो वायु भी जो है कुछ नहीं उस तिनके को कर पाते हैं। वो बताते हैं मैं उड़ा सकता हूँ, ये सब पूरा अपना जो बखान करते हैं। फिर लास्ट में इंद्र का जाते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन ये रहा कहानी, लेकिन क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि अग्नि कौन था, वायु कौन थे, इंद्र कौन थे। तो अग्नि जातिवेदा, दूसरा नाम जातिवेदा, जो बताते हैं वहाँ ब्रह्म से बताते हैं, यानी यक्ष के सामने अपना नाम बताते हैं अग्नि। जातिवेदा इंद्रियों का प्रतीक थे, और ये फर्स्ट टाइम सबसे पहले जाते हैं, और फिर उसके बाद ये वापस आ जाते हैं। फिर वायु जाते हैं, यानी वो अपना नाम मातृस्वा पूछते हैं ना, तुम कौन हो, तो कहते हैं मैं मातृस्वा, तो मातृस्वा नाम अपना बताते हैं, और ये भी इंद्रियों का प्रतीक हैं। फिर जब ये दोनों वापस जाते हैं तो फिर इंद्र जाते हैं। तो इंद्र के नाम देख लें, यहाँ पर पूछा जा सकता है पांक्षाक इंद्रो मारुत्वान माध्वा विडोजा, ये 4 नाम हैं। अग्नि, वायु, इंद्र। अग्नि है जातिवेदा, वायु है मातृस्वा, इंद्र है पाक्षवान इंद्रो मारुत्वान माधवा विडोजा। और ये जीवात्मा का प्रतीक है। ये तो हो गए इंद्रियों प्रतीक। ये वापस आ जाते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं, बस अपना अभिमान दिखाएं भाग गए। लेकिन इंद्र के दिमाग में आया कि आखिर ऐसा कौन है, उसने जानने की इच्छा जाहिर की, वो जिज्ञासु था, इसलिए इनको जीवात्मा का प्रतीक माना गया। इसीलिए देवताओं में इंद्र को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान भी कहा गया है। चलिए अब आगे हम समझते हैं
जब इंद्रदेव गए, यानी जब अग्नि वायु वापस आ गए, तो जब इंद्रदेव गए तो यक्ष अंतर्ध्यान हो गए। उनके सामने उमा हेमावती नाम की स्त्री आती हैं। तब उनसे पूछते हैं वे कौन थे, क्वेश्चन पूछते हैं, ये नहीं, वो इंद्र अभिमान नहीं दिखाते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं, वो खुद क्वेश्चन करते हैं कि वो कौन थे, क्योंकि जिज्ञासु थे, वो जानना चाहते थे कि आखिर वो कौन है। तो हेमावती उनको उनके विषय में बताती हैं कि वो ब्रह्म थे। फिर वही जो उनका अभिमान था वो सब बताती हैं कि ऐसा सारे सब कुछ ब्रह्म के माध्यम से ही हुआ है। इसीलिए अभी मैंने जैसे इंद्रियां आदि को मैं ब्रह्म के विषय में तो बताते चली आ रही हूँ। केनोपनिषद का जो है, उपनिषद का जो ये एक प्रकार से साधारण भाषा में कहें कि जो हमारे सामने प्रस्तुति है, तो यही है ब्रह्म को जानने की, यानी केन है ना, केन उपनिषद किसके माध्यम से, तो वही सब हेमावती बताती हैं। और जो कि वो बुद्धि की प्रतीक थी। तो अग्नि इंद्रियों का प्रतीक, वायु इंद्रियों का प्रतीक, इंद्र जीवात्मा का प्रतीक, और उमा हेमावती वो बुद्धि का प्रतीक। एक हिसाब से ये गुरु भी हुई इंद्रदेव की। उन्होंने बताया कि ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, तप दम कर्म, जो कि अभी मैंने पहले ही बता रखा है। अब आगे उन्होंने बताया कि ब्रह्म यानी यज्ञ की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा हो सकती है। ब्रह्म को यज्ञ कहा गया, यह भी देख लें, ब्रह्म को यहाँ पर यज्ञ कहा गया कि प्राप्ति बुद्धि के द्वारा हो सकती है। ब्रह्म की प्राप्ति किसके द्वारा हो सकती है, तो बुद्धि के द्वारा हो सकती है। और इसमें बुद्धि का प्रतीक किसे माना गया, हेमावती को माना गया, उमा हेमावती को माना गया। और आगे बताया गया, अगला पॉइंट दें विद्यार्थियों, पॉइंटों पर जरूर ध्यान देना, क्योंकि पॉइंटर से तो क्वेश्चन बनते हैं। ये स्वरूप या प्रतिष्ठा या आधार स्तंभ हैं, इनसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। किससे, या देखें, वन यानी वन ब्रह्म को ही कहते हैं उपासना के कारण। वन, अब इसमें वन ब्रह्म को वन भी कहा गया, किसके कारण, उपासना के कारण वन ब्रह्म को वन कहा गया। विजय कौन है, ब्रह्म है। सत्य ब्रह्म का शरीर है। शक्ति किसने दी, ब्रह्म ने दी। तो ये आपने शार्ट में समझ लिया, यानी ये स्वरूप या प्रतिष्ठा या आधार स्तंभ, ये स्वरूप या प्रतिष्ठा या आधार स्तंभ है, इनसे ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। फिर उपासना के कारण ब्रह्म को वन कहा जाता है। विजय ब्रह्म द्वारा प्राप्त होती है। सत्य ब्रह्म का शरीर है। शक्ति किसने प्राप्त करवाई है, ब्रह्म ने। तो यह सब ब्रह्म के ही माध्यम से है। इस प्रकार उनका अभिमान, देवों का अभिमान दूर हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम अभिमानित हो, तुम अभिमान में हो कि तुमने सारे विजय जो है प्राप्त की है, जबकि तुम्हारे माध्यम से ब्रह्म ने कार्य करवाया है तुमसे। यह सब ब्रह्म के माध्यम से हुआ है। तो इसमें हमने क्या क्या जाना, यानी देव यक्ष संवाद के अंतर्गत 3 देव, अग्नि वायु इंद्र और उमा हेमावती और ब्रह्म, यानी यक्ष ब्रह्म थे। और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी इंद्रियां 10 इंद्रियों के अंतर्गत 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और ब्रह्म से प्रेरित मन अपने विषयों तक पहुंचता है। फिर प्राण इंद्रियां आदि का अपने प्रेरित होकर अपना अपना कार्य करती हैं, जो उनका कार्य निर्धारित किया गया है। शरीर में 7 ऋषि, नेत्र यानी 5 ज्ञान इंद्रियां, मन प्राण, ये 7 ऋषि हैं जो कार्य करते हैं। और यह जो केनोपनिषद के और कई नाम, यानी जैमिनी, ब्राह्मण, तलकवार, ब्राह्मण भाषा शैली गद्यात्मक है। और इसमें 4 खंड हैं। 1 और 2 खंड में जिज्ञासा है, और 2 और 3 में अभिमान नष्ट होता है, ब्रह्म तत्व का नॉलेज प्राप्त होता है। ब्रह्म को तप दम और वह कर्म के अनुभव कर सकते हैं। और इसमें हमने जाना आत्म स्व और यानी आत्म और मन, सत्य की अंतर्दर्शी अनुभूति हुई, यक्ष उपाख्यान यानी शिक्षा कौन सी थी, यह सभी को जाना। तो विद्यार्थियों, आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।